स्वागत है आपका साइंस पाठशाला में। जैसा कि मैंने दोनों प्रीवियस लेक्चर लिए थे वो हमारे थ्योरी पे बेस्ड थे। मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज की जो क्लास है वो न्यूमेरिकल क्लास होगी। आज हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे और आपको करने के लिए भी देंगे। देखिए, IIT जैम के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल है। आपको थ्योरी जो पढ़नी है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। आपको थ्योरी जहाँ से भी पढ़नी है, जिस बुक से भी अच्छी लगती है पढ़िए वहाँ से, लेकिन सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उतना पढ़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आपको लगाना है। जितना आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे सेलेक्ट होने के। सिर्फ न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है पूरा IIT जैम। जितना न्यूमेरिकल आप लगाएंगे उतना ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे और आपको करने के लिए भी देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्लास। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं वो आपको करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए केवल। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट STP इफ डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन इज 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट दिस कंडीशन विल बी। आपको नाइट्रोजन की RMS स्पीड कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी आपको दी गई है और STP कंडीशन पे कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी जो है आपको दी गई है वो है रो इक्वल टू 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और STP कंडीशन दी गई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। RMS स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए, आप क्वेश्चन जब लगाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तो आपको दो टर्म मिलेंगे कहीं सुनने में क्वेश्चन में हमेशा, एक STP मिलेगा और एक NTP मिलेगा। एक STP मिलेगा कभी कभी, कहीं 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 NTP मिलेगा। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और NTP का होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। दोनों में फर्क सिर्फ टेम्परेचर जो हम लेते हैं उसी में होता है। प्रेशर दोनों में लगभग P = 1 atm ही कंसिडर करते हैं। और जो टेम्परेचर होता है वो STP के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, एक स्टैंडर्ड लिया गया है 0 डिग्री। और जो NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उसके लिए टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया गया है। बस टेम्परेचर में ही दोनों में फर्क होता है, प्रेशर दोनों में 1 atm ही कंसिडर करते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन के लिए नाइट्रोजन की VRMS स्पीड कैलकुलेट करनी है। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जरा देखते हैं इसको। VRMS आपको कैलकुलेट करना है। हमने आपको प्रूफ बताया था, VRMS आपने लिखा होगा, आपने याद किया होगा। VRMS हमारा क्या होता है, पहला तो फार्मूला हमारा ये होता है √3 kBT/m, जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला प्रूव किया था। लेकिन अगर इस फार्मूले से आपको VRMS कैलकुलेट करनी है तो आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। आपको प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसके लिए अपने हम प्रूफ पे चलते हैं, जो हमने आपको प्रूफ बताया था। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो हमने क्या बताया था, वो हमारा था P = 1/3 mn अपॉन v स्क्वायर एवरेज, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे डेंसिटी देखें तो डेंसिटी क्या होगी हमारी, डेंसिटी होगी हमारा टोटल मास। और टोटल मास हमारा क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम। ओके, ये क्वांटिटी जो हमारी डिस्क्राइब होती है वो होती है हमारी डेंसिटी। अब इसमें देखिए, ये क्वांटिटी जो होगी ये हमारी डेंसिटी होगी रो। ओके, तो P = हो जाएगा 1/3 रो v स्क्वायर एवरेज। ओके, ये देखने को मिला। अब यहाँ से v स्क्वायर एवरेज की देखिए वैल्यू क्या होगी, तो v स्क्वायर एवरेज जो है वो हो जाएगा 3p अपॉन रो, ठीक है। VRMS क्या होता है, VRMS जो होता है, VRMS जो क्वांटिटी होती है वो होता है √v²। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें VRMS मिल जाएगा। दैट मीन्स VRMS जो होगी, प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में जो हमें फार्मूला मिलेगा, प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में जो हमें फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा √3p/रो। सिंपल सा है, ये आपको फार्मूला मिल गया है। बस आपको इस फार्मूले में केवल वैल्यूज रखनी है जो आपको दी गई हैं। और ये कंडीशन जो दिया गया था वो आपको STP पे दिया गया था। दैट मीन्स इसके लिए जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। ओके, सारी यूनिट को कन्वर्ट करके इसमें रखना है। अब अगर प्रेशर आपको एटीएम में दिया गया है
तो आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। P इक्वल टू दिया गया है आपको 1 ATM, और अगर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.101 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको प्रेशर मिल गया, डेंसिटी आपको दी गई थी, सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपको VRMS मिल जाएगा। देखिए VRMS इक्वल टू √3 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन डेंसिटी आपको दी गई है 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखिए आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर दिया जाएगा आपकी स्क्रीन पे, इसलिए कैलकुलेटर का यूज़ आप अभी से करना शुरू स्टार्ट कर दीजिए। गेट कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 3.101 डिवाइडेड बाई 1.25, ओके, और ये हो जाएगा √24.25, ये हमारा आपको मिलेगा 4.92 इंटू 10⁵2। इसको सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा, आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 492 मीटर पर सेकेंड VRMS। ये हो गया आपका आंसर, VRMS हो गई जो नाइट्रोजन के लिए हमें निकालनी थी STP पर, जिसके लिए आपको डेंसिटी दी गई थी। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टैंडर्ड फार्मूला ही यूज होता है √3 kBT/m। आपको कभी कभी ये भी करना पड़ेगा कि जो फार्मूले आपने पढ़े हैं उन्हीं फार्मूलों को चेंज करके आपको ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा जो आपकी दी गई वैल्यू से मैच करे। यही क्वेश्चन का तरीका भी होता है, जरूरी नहीं हमेशा आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए फार्मूले को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए आपको। इसलिए आपको प्रूफ बताए जाते हैं ताकि आप आसानी से उनको कन्वर्ट कर सकें। ओके, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, हम पढ़ रहे हैं। Calculate the number of molecules in 1 liter of an ideal gas at 1.5 atm pressure. The mean kinetic energy of a single molecule 4 into 10⁻⁻11 जूल। क्या क्या दिया गया है आपको? आपको दिया गया है वॉल्यूम है 1 लीटर और प्रेशर आपको दिया गया है 1.5 atm, ओके, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल आपको दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻11 जूल। आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। दैट मीन्स आपसे एन की वैल्यू पूछी गई है, कैपिटल एन की। इस आइडियल गैस के लिए कैपिटल एन कितने होंगे। देखिए अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको टोटल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी दी गई है। आप जब उस टोटल एनर्जी को इस सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस गैस में। तो हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखिए पिछले लेक्चर में हमने कुछ रिलेशंस निकाले थे, उनमें से एक रिलेशन था PV इक्वल टू 2/3E, याद होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे E जो था वो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी था, टोटल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी था। हमने आपको वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ना ही रोटेशनल एनर्जी थी ना ही वाइब्रेशनल एनर्जी थी, क्योंकि हमने गैस मॉलिक्यूल्स जो थे उनको पॉइंट पार्टिकल की तरह एज्यूम किया था, इसलिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही थी। तो अब इस E की वैल्यू कितनी है, E इक्वल टू है 3/2 PV, ओके। देखिए 3/2, प्रेशर हमारा दिया गया है एटीएम में, चेंज कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 1.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 5। ये 1 एटीएम की वैल्यू होती है बराबर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कहेंगे डायरेक्टली सिर्फ 10⁵ यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1.01 लिखा हुआ है, इसको आप 1 के इक्वल मान सकते हैं, कहीं डायरेक्टली ये यूज करते हैं। ठीक है, और 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। सारी वैल्यूज रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। प्रेशर हो गया हमारा 1.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵, वॉल्यूम हो गया हमारा 10⁻³
देखते हैं, ये हो जाएगा 1.5। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा हमारा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.01, ये हमारा मिला 2.2725 इंटू, यहाँ देखिए यह -3 था, 2 पावर बचेगी 10⁻², तो ये हो जाएगा हमारा 27.25 जूल। ओके, ये हो गई टोटल एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने आपसे कहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, यहाँ देखिए, तो आपको कैपिटल एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल एनर्जी आपकी हो गई 0.25, इसको आप डिवाइड कर दीजिए सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी से, 4 इंटू 10⁻⁻1, ये जाएगा ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, उसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा हमारा 227.25 डिवाइडेड बाई 4, जो हो गया 56.81 इंटू 10⁻+11, ये हो जाएगा 5.68 इंटू 10⁻11। ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वी आरएमएस और वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड हमने कैलकुलेट की थी, आपको ये बताना है कि इन तीनों स्पीड में से कौन सी स्पीड हायर होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और आपको जो एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के टर्म में लिखनी है कि कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो तीनों स्पीड आपको याद होगी जो हमने कैलकुलेट की थी। वी आरएमएस हमारी कितनी थी, वो थी हमारी √3 kBT/m। ओके, वी एवरेज जो थी वो थी √8/π kBT/m, और जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी वो थी √2 kBT/m। आप इन वैल्यूज को देखिए, तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो वी आरएमएस है वो सबसे हाई वैल्यू है, दैट मीन्स वी आरएमएस सबसे बड़ी है। उसके बाद अगर देखेंगे तो वी एवरेज आती है, और उसके बाद देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल आती है। ये है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत से एग्जामों में, और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको कहीं और मिलेगा कि इन तीनों वैल्यूज का रेशियो कितना होता है, वी आरएमएस रेशियो, वी एवरेज, वी एम। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इतने सारे टर्म है kBT/m, ये सब कट जाएंगे, केवल जो कांस्टेंट नंबर है यही रेशियो में आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, इन तीनों का एवरेज। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सिंगल मॉलिक्यूल की, वो आपकी VMP, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के टर्म में लिखनी है, कितनी होगी। देखिए, एक सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 1/2 mv² एवरेज। ठीक है, और आपको पता है कि वी आरएमएस कितना होता है। वी आरएमएस जो होता है वो होता है √v² एवरेज। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वी आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 mv/RMS का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अगर आप वहाँ पे वैल्यू रख दें mv/RMS की, कितना हो जाएगा 3 kBT/m। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको इस एनर्जी को VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के टर्म में लिख के दिखाना है। अब देखिए, VMP की वैल्यू कितनी है, √2 kBT/m, दैट मीन्स आपको यहाँ पे 2 लेके आना है। यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 तो ऑलरेडी था ही, 3 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए
ये 2 इसके साथ आ गया, 4 हो गया m। अब ये टर्म देखिए तब ये हो जाएगा 2 kBT बाई m, और ये जो टर्म है यही आपका बनेगा Vm। यहाँ से देखिए, ठीक है। तो E जो हो गई वो हो गई 3/4 m Vp का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के टर्म में कितनी होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से ले रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दिया गया है अ क्लासिकल गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m is in thermal at the absolute temperature T. The velocity component of molecules along Cartesian axis Vx, Vy, Vz. The mean value of Vx plus Vy का होल स्क्वायर, इसकी आपको मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। ओके, देखिए ये टर्म जो है, ये क्वेश्चन जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। हमने आपको दो थ्योरीज पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, एक पढ़ाई थी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने आपको जब मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था वहाँ पे आपने देखा होगा कि वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी की वैल्यूज थी वो सारी डायमेंशन में जीरो आई थी। केवल आपको वी RMS मिला था, और वो भी उनकी वैल्यूज स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही सेम थी, ठीक है। अब आपको इसकी मीन वैल्यू निकालनी है। मीन का मतलब हो गया Vx प्लस Vy का होल स्क्वायर। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस 2 Vx Vy। ओके, देखिए अब देखिए हमने आपसे बताया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आपको RMS वेलोसिटी मिलती है जो कि एकदम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही सेम होती है। VRMS होती क्या है जो आपने पढ़ी है, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर। एवरेज जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी का स्क्वायर रूट होती है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, अगर हम टोटल किसी वेलोसिटी का एवरेज लिख रहे हैं, अगर आपको याद होगा जब प्रेशर वाला प्रूफ हमने बताया था वहाँ पे आपको लिख के दिखाया था इसको कैसे लिखते हैं, तो हो जाता है Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, ठीक है। और टोटल जो VRMS 3 डायमेंशन में होती है वो कितनी होती है वैल्यू, वो होती है √3 kBT बाई m। दैट मीन्स अगर यहाँ से हम देखें तो हर एक स्क्वायर टर्म के करस्पॉन्डिंग, हर एक वेलोसिटी टर्म के करस्पॉन्डिंग आपको कितनी एनर्जी, कितनी वैल्यू मिलेगी हर एक वेलोसिटी की कंपैरिजन में, वो आपको मिलेगी। अब यहाँ पे स्क्वायर हो गया है चूंकि यहाँ पे आ जाएगा kBT बाई m, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगर आप तीनों वैल्यूज को रखेंगे क्योंकि Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं, अगर तीनों वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 kBT बाई m, जिसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा √3 kBT बाई m। दैट मींस हर एक कार्टेशियन एक्सिस करस्पॉन्डिंग Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर सबके करस्पॉन्डिंग आपको kBT अपॉन m मिलेगा, ठीक है। हमारा समझाने का मतलब यही था कि वैल्यू आपको इसकी करस्पॉन्डिंग कितनी मिलेगी, ठीक है। इसको लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर देख लीजिए, ठीक है। तो जो Vx स्क्वायर के लिए आपको मिलेगा वही सेम आपको Vy स्क्वायर के लिए मिलेगा। देखिए कितनी वैल्यू हो गई, इसकी जगह पे हो जाएगा kBT पाई m प्लस इसकी भी हो जाएगी kBT पाई m। और जो सिंगल कंपोनेंट के लिए हमने कैलकुलेट किया था Vx हो या Vy हो या Vz हो, हमने आपको दिखाया था कि सारी की सारी वैल्यू जीरो आती हैं, क्योंकि वहां पे जो वेलोसिटी हम चूज करते हैं वो -∞ से +∞ रेंज तक कैलकुलेट करते हैं। ग्राफ हो जाता है हमारा सिमेट्रिकल, फंक्शन हमारा सिमेट्रिकल हो जाता है, वो सारी वैल्यूज आपको जीरो मिलती हैं, इसलिए इनकी जो वैल्यूज है वो जीरो हो जाएगी। ओके, तो इसकी जो मीन वैल्यू है वो हो जाएगी 2 kBT अपॉन, ये हमारी इसकी मीन वैल्यू हो गई। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में करने को मिलेंगे। आपको सिर्फ बड़े से बड़े टर्म लिख के दे दिए जाएंगे, इसके साथ कांस्टेंट भी जोड़ दिए जाएंगे, अल्फा बीटा गामा सारे टर्म स्क्वायर आपको दे दिया जाएगा। आप खोलेंगे उसको, जितने भी टर्म आएंगे सिर्फ आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो स्क्वायर टर्म के करस्पॉन्डिंग ही मिलेंगी, सिंगल टर्म के करस्पॉन्डिंग हमेशा आपको जीरो मिलेगी, ये आप प्रूव कर चुके हैं, ठीक है।
छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने आपको वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बताया था, इसके लिए एवरेज एनर्जी हमने निकाली थी, मीन टोटल एनर्जी कितनी थी। आज आपको थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिखाएंगे। थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके लिए कितनी होगी मीन टोटल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपको मीन टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर द थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मीन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए हैमिल्टोनियन क्या होगा, वो होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये मान लीजिए हमारा पी आर स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 के आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे आर चूज किया है, उसका हमारा रीजन है क्योंकि आपको पता है अगर आपने थ्री डायमेंशन लिया है तो यहाँ पे तीनों कंपोनेंट आएंगे, वेलोसिटी के भी तीन कंपोनेंट आएंगे और जो आपने पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी लिखी है उसके भी तीन कंपोनेंट आएंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये ऐसे होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, प्लस 1/2 के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा हैमिल्टोनियन। आपको मीन एनर्जी लिखनी है। हमने आपको इक्विपार्टीशन थ्योरम पढ़ाई थी, एनर्जी थी, हमने आपको वहां पे बताया था कि किसी भी वेलोसिटी और पोजीशन के क्वाड्रेटिक टर्म के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है 1/2 केवीटी। हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होती है 1/2 केवीटी। अभी आप यहाँ पे देखिए कितने क्वाड्रेटिक टर्म आपको मिल रहे हैं। एक पी एक्स स्क्वायर मिल रहा है और अगर मोमेंटम लिखा है तो मोमेंटम का सीधा सा मतलब है कि वेलोसिटी से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो एक टर्म ये मिला, एक टर्म ये मिला, एक टर्म ये मिला, सेम तीन टर्म यहाँ पे मिलेंगे आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। टोटल क्वाड्रेटिक टर्म कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है 1/2 केवीटी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी 6 × 1/2 केवीटी। दैट मीन्स मीन एनर्जी हो गई थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो हो गई 3 केवीटी। इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ जो एनर्जी है उसके ऊपर बेस्ड आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एनर्जी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा किसी पार्टिकल के लिए, किसी सिस्टम के लिए। अगर आपको एनर्जी एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है तो आपको क्वेश्चन ऐसा बताया जाएगा कि आप उसके लिए आप हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन कुछ भी लिख सकें या एनर्जी के एक्सप्रेशन लिख सकें, तो उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकें कि मीन एनर्जी इसकी कितनी होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा। एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये हमारा दिया गया है, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एज गिवन फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी इज 5/2r। मोलर स्पेसिफिक हीट दी गई है, हम ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये सीपी दी गई है या सीवी दी गई है, सिर्फ आपको ये बताया गया है कि मोलर स्पेसिफिक हीट आपको दी गई है जिसकी वैल्यू जो है 5/2r है। ठीक है, इस दिए गए डाटा की हेल्प से आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो वैल्यू दी गई है मोलर स्पेसिफिक हीट की, ये किसके लिए है, मोनोटॉमिक के लिए है या डायटॉमिक के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, आपसे इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। हमने जब आपको सीवी बताया था, सीवी के लिए जो मेन एनर्जी आपको बताई थी वो बताई थी क्या होती है, एफ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशन इनटू 1/2r प्लस एफ रोटेशनल इनटू 1/2r प्लस एफ वाइब्रेशनल इनटू r। ये हमने आपको एक्सप्रेशन बताया था सीवी के लिए, जो हमने आपको प्रूफ बताया था वहां पर हमने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन होता है। देखिए सबसे पहला केस हम कंसीडर करते हैं मोनोटॉमिक। मोनो एटॉमिक, सबसे पहले आपको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है।
हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का जब कॉन्सेप्ट आपको बताया था तो हमने आपको फार्मूला बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। वो क्या था? वो था F इक्वल टू 3n माइनस सी। यहाँ पे n क्या था? वो थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइटम जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है। और c क्या था? c थे यहाँ पे कंस्टेंट, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रिड्यूस की गई, दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड दिए गए हैं या उस मॉलिक्यूल पे लोन ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, देखिए अब मोनोटॉमिक है तो नंबर ऑफ आइटम कितना हुआ? सिंगल, n इक्वल टू 1 हुआ। कंस्टेंट बॉन्ड कोई बनेगा नहीं, क्योंकि मोनोटॉमिक है, कंस्टेंट हो गया 0। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? F इक्वल टू 3 इंटू 1, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। अब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल ही होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल है तो जो तीनों डिग्रियां हैं ये ट्रांसलेशन डिग्री करस्पॉन्ड करेंगी। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे CV कैलकुलेट करेंगे मोनोटॉमिक के लिए CV, तो आपको कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपके पास ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2R। ना ही आपके पास रोटेशनल है, ना ही आपके पास वाइब्रेशनल है, तो इसकी होगी वैल्यू 3/2R। ये हो गई CV। ओके, आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको ये दिया नहीं गया है कि ये CP की वैल्यू दी गई है, ये CV की वैल्यू दी गई है। आपको मोनोटॉमिक और डाइटॉमिक दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, CV और CV अलग अलग, फिर आपको देखना पड़ेगा कि किसके लिए मैच कर रहा है। ठीक है, CV हमारा मिल गया। आपको रिलेशन पता है CP और CV में क्या होता है? ये होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। ठीक, CP इक्वल टू हो जाएगा, CV की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 3/2R प्लस R। यहाँ से आपको वैल्यू मिली 5/2R। अब देखिए मोनोटॉमिक के लिए जो CP की वैल्यू है वो इस दी गई वैल्यू से मैच कर रही है। ओके, सेम हम कैलकुलेट करते हैं डाइटॉमिक के लिए, देखते हैं डाइटॉमिक में मैच करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, देखते हैं डाइटॉमिक के लिए। डाइटॉमिक दो मॉलिक्यूल हैं जो बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होंगे। देखिए अब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी निकालते हैं। F इक्वल टू 3n माइनस सी। ठीक है, n क्या थी? नंबर ऑफ आइटम। अब अगर डाइटॉमिक है तो नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे? 2। ठीक है, अब क्योंकि डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसके बीच में बॉन्ड जरूर बनेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो गया? 1। देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारी। F इक्वल टू ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी और रोटेशनल कितनी होंगी। पहली बात, हमने आपको जब उस दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो हमने बताया था कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी आएगी जब उस मॉलिक्यूल या जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, डाइटॉमिक हो चाहे ट्राइटॉमिक हो चाहे जो भी हो, जब तक आप उसका टेम्परेचर या उसकी एनर्जी नहीं इंक्रीज करते हैं तब तक उसके बॉन्ड टूटेंगे नहीं, और जब तक उसके बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक आपको वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मिलेगी। दैट मीन सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होनी ही नहीं है इस केस में। बचा क्या? सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अब ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन तो तीनों एक्सिस के अराउंड कर सकता है, एक्स के अराउंड भी जा सकता है, वाई के अराउंड भी जा सकता है, जेड के अराउंड भी जा सकता है। दैट मीन्स ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, बची कितनी? 2। वो 2 करेस्पॉन्ड करेंगी रोटेशनल के, हो गई टोटल 5। ओके, तो CV की वैल्यू देखिए कितनी हो गई। CV हो गया 3 इसके लिए, दैट मीन्स 3/2R प्लस यहाँ पे रखेंगे 2/2R। ओके, ये हो गया 3/2R प्लस R, ये मिल गया 5/2R। अब देखिए डाइटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए CV की वैल्यू भी इसके करस्पॉन्ड कर गई। ठीक है, अगर आप CP निकालेंगे, CP इक्वल टू हो जाएगा CV प्लस R, दैट मीन्स 5/2R प्लस R इक्वल टू हो जाएगा 7/2R। मोनोटॉमिक के लिए आपने देखा था कि CP की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 5/2R, और डाइटॉमिक के केस में CV की वैल्यू आई है 5/2R। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको एक मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी गई है 5/2R, आपको ये बताना था कि मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक होगा या डाइटॉमिक होगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा कि मोनोटॉमिक में भी आपको 5/2R मिल रहा है CP के लिए, और डाइटॉमिक में भी आपको 5/2R मिल रहा है CV के लिए। इसलिए इसका जो आंसर होगा कि गैस जो है वो मोनोटॉमिक या डाइटॉमिक दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये इसका आंसर था। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं।
क्वेश्चन है मीन फ्री पाथ से, वो देखते हैं। मीन फ्री पाथ एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है, आपको दिया गया है कि टू बॉक्सेस A and B contain an equal number of molecules of the same gas. If the values are VA and VB and lambda A and lambda B denote respective mean free path, then आपको रिलेशन निकालना है कि लैम्डा A और लैम्डा B में क्या रिलेशन होगा। ओके, आपसे सिंपल ये कहा गया है कि आपके पास दो बॉक्सेस हैं, एक A है और एक B है। आपसे कहा यह गया है कि दोनों बॉक्सेस में गैस सेम है, जो गैस इसमें फिल्ड है वही गैस इसमें फिल्ड है। चेंज क्या है, इसका वैल्यू BA दिया गया है और इसका वैल्यू BB दिया गया है। सेम क्या क्या दिया गया है, सेम ये है कि दोनों में गैस सेम फिल्ड है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम है। दैट मींस अगर इसमें N है तो इसमें भी N है। ओके, अब देखते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का हमने आपको बताया था क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है 1/√2 पाई d स्क्वायर n। यहाँ पे स्मॉल n क्या था, स्मॉल n था नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वैल्यू। दैट मींस अगर स्मॉल n को चेंज करना चाहें तो होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। आप इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लीजिए, देखिए आपको क्या मिलेगा। ये मिलेगा 1/√2 पाई d स्क्वायर, ये हो जाएगा n, ऊपर आ जाएगा b। देखिए d क्या था, वो था डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हमने कहा आपसे दोनों कंटेनर में जो गैस फिल्ड है वो सेम है, तो उनका स्ट्रक्चर तो सेम गैस फिल्ड है, तो उनके डायमीटर भी जो गैस मॉलिक्यूल उनके सेम ही होंगे, क्योंकि सेम गैस आपने फिल की है। दैट मींस ये तो चेंज हुआ नहीं, जो डी था वो तो आपका चेंज हुआ नहीं, बचा क्या, ये चेंज हुआ नहीं। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दोनों में सेम ही है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, वैल्यू, एक का वैल्यू ये दिया गया है, एक का वैल्यू बी भी दिया गया है। दैट मींस लैम्डा जो है वो सीधे प्रोपोर्शनल जा रहा है वैल्यू के। ठीक है, तो आपको दोनों बॉक्सेस के लिए मान लीजिए इसका जो मीन फ्री पाथ जो दिया गया है लैम्डा ए है और इसका लैम्डा बी है, दोनों में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या होगा, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी जो होगा सीधे वैल्यू के प्रोपोर्शनल है, तो आ जाएगा वी ए अपॉन पी बी। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, बस इतना ही आपसे पूछा गया था, ये रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, मीन फ्री पाथ में हमने आपको दो एक्सप्रेशन बताए थे, एक एक्सप्रेशन इस टर्म में बताया था, दूसरा आपको बताया था जब इसको प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में चेंज करते हैं तब क्या मिलता है। इससे और उस रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, आगे हम अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो उस पर भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे आपके लिए, और आपको कुछ क्वेश्चन हम करने के लिए भी देंगे, पीडीएफ में लिंक आपको डाल देंगे बना के। तो आज के लिए इतने मेरे को काफ़ी थे। अगले लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे अपना टॉपिक जो नया टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ाने के बाद फिर से हम मिलकर लगवाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।